ओम शांति। आज की तारीख है 11/11/2022। आज की बाबा की मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे बाप जो सदा सुख देते हैं, रोज पढ़ाते हैं, ज्ञान का खजाना देते हैं, ऐसे बाप को तुम भूलो मत। श्रीमत पर सदा चलते रहो। बाबा जो तुम्हें सदा सुख देते हैं, रोज़ पढ़ाते हैं, ज्ञान खजाना देते हैं, ऐसे परमात्मा को, ऐसे बाप को तुम भूलो मत। श्रीमत पर सदा चलते रहो। प्रश्न है आज की मुरली से, बाप की जादूगरी कौन सी है जो मनुष्य नहीं कर सकते हैं? उत्तर, कांटों के इस जंगल को बदलकर सुंदर फूलों का बगीचा बना देना, पतित मनुष्यों को पावन देवता बना देना, ये जादूगरी एक शिव बाबा की है, किसी मनुष्य की हो नहीं सकती। बाप ही सबसे बड़ा सोशल वर्कर है, जो पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सारी पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। जो पतित शरीर में ब्रह्मा तन में आकर इस पतित दुनिया माना इस कलयुगी दुनिया को, इस कलयुगी दुनिया में आकर इस पतित दुनिया को, इस कलयुगी दुनिया को पावन बनाते हैं। गीत है आज की मुरली से, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने अपने लिए गीत सुना। तुम हो माता पिता के मीठे बच्चे। बाप मीठे बच्चों को कहते हैं कि मम्मा पापा कहकर भूल न जाना। अगर भूल गए तो स्वर्ग का वर्षा गवा दोगे। परंतु बच्चे सुनते हुए भी भूल जाते हैं, रोज़ सुनते हैं फिर भी बाबा को भूल जाते हैं। तो भी बाप सहज रास्ता बताते हैं, घर बार गृहस्थ व्यवहार आदि कुछ भी नहीं छोड़ाते। कहते हैं तुम भल गृहस्थी हो चाहे कुमार हो, सिर्फ श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करो। ऐसे बाप को कभी भूल न जाओ। बाप उल्हना देते हैं, बाबा बच्चों को उल्हना देते हैं कि कोई बच्चे मम्मा बाबा कहकर फिर कभी अपना समाचार भी बाबा को नहीं देते कि बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं। कोई बच्चे तो बाबा कहते हैं इतना प्यार से मम्मा बाबा कहते हैं, फिर उसके बाद अपना समाचार भी नहीं देते, जैसे बाबा को बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ देते हैं। तो बाप से स्वर्ग की बादशाही लेते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं और नरक की जायदाद देने वाले बाप को बहुत खुशी से चिट्ठी लिखते हैं। जो इस नरक में कलयुगी जायदाद देते हैं ना पिता, उसको कितनी खुशी से चिट्ठी लिखते हैं। और बाबा जो स्वर्ग की बादशाही जो 21 जन्मों का सुख देते हैं, उसको भूल जाते हैं। तो बाबा बच्चों को उल्हना देते हैं। चिट्ठी न आए तो माँ बाप भी मूंझ जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं बीमार है क्या है। तो बेहद का बाप भी ऐसा समझते हैं कि पता नहीं बच्चों का क्या हाल है। बाबा को इंतज़ार रहता है। वो लौकिक बच्चे तो दुख देने वाले भी निकल पड़ते हैं, तो भी उनसे मोह नहीं जाता। यहाँ फिर वंडर देखो, जिस बाप को कहते हैं तुम माता पिता, सामने भी बैठे हैं। यूँ तो सभी बच्चे मुरली द्वारा भी सुनेंगे। बाप जानते हैं नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार कितने बच्चे बाबा के सपूत हैं और कितने कपूत हैं। ये तो बाबा सब जानते हैं, हम सब बच्चों को, कि कितने बच्चे उनके सपूत हैं, कितने कपूत हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे लौकिक पिता होता है ना, तो भल बच्चा खराब भी निकल जाए फिर भी उनको चिंता रहती है। ऐसे ही हमारा परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों की चिंता तब करने लगता है जब बच्चे बाबा के ज्ञान को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, माया में फंस जाते हैं, तो बाबा को भी चिंता हो जाती है। बाबा मम्मा कहकर फिर छोड़ देते हैं। गीत भी कहता है ऐसे बाप को तुम क्यों भूल जाते हो। ऐसे बाप को तो रोज़ चिट्ठी लिखनी चाहिए। बाप भी रोज़ खजाना देते हैं, रोज़ पढ़ाते भी हैं, प्यार भी देते हैं। बाप टीचर सतगुरु तीनों ही हैं। लौकिक बाप को तो बच्चे चिट्ठी नहीं लिखते, पारलौकिक बाप को तो बाबा कहते हैं, बाबा को बहुत सारे बच्चे आज भी चिट्ठी लिखते हैं। सोते समय बाबा को
हम सब बच्चे बाबा कहते हैं एक चिट्ठी लिखो, बाबा को पत्र लिखो और उसमें दिन भर का अपना बताओ कि बाबा आज क्या क्या हुआ। आज का अगर किसी पे क्रोध किया या कोई गलती भी हो गई तो भी बाबा को लिख कर बता दो। तो बाबा कहते हैं लौकिक बाप को तो बच्चे चिट्ठी नहीं लिखते, गुरु को भी याद करते हैं, परंतु जो सदा सुख देने वाला, सचखंड का मालिक बनाने वाला शिव बाबा है उसको भूल जाते हैं, चिट्ठी भी नहीं लिखते। बाबा को फिर फिक्र रहती है कि क्या हुआ। तो बाबा कहते हैं बाबा को क्या लगता है, माया ने मार डाला या विकार में धकेल दिया। बाबा तो मुरली में ही बच्चों को सावधान करेंगे ना, बाबा तो डायरेक्ट बच्चे के पास जाके बात नहीं करेंगे। बाबा तो जो भी बाबा को अपने बच्चों से कहना होता है बाबा मुरली में सारी हर एक बात अपने बच्चे तक पहुंचा देते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा को क्या डर लगता है कि बच्चे को हमारे माया ने मार डाला, माना माया के 5 विकारों ने घेर लिया या विकार में धकेल दिया। बाबा तो मुरली में ही बच्चों को सावधान करेंगे। बाबा राय देंगे कि ऐसे ऐसे अपने को बचाते रहो, क्योंकि ये है बाप का सबसे बड़ा बच्चा, सबसे आगे चल रहा है। इनके पास सब प्रकार के तूफान आदि आते हैं। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का सबसे बड़ा बच्चा है, तो बाबा कहते हैं इनके पास बहुत तूफान आदि आते रहते हैं। महावीर हनुमान भी इन्हीं को कहेंगे। आगे रुस्तम होने के कारण माया भी रुस्तम हो, पहले किससे लड़ेगी, ब्रह्मा बाबा से लड़ेगी। तो बाबा कहते हैं तुमको जो तूफ़ान आते हैं वह पहले मुझको आएंगे, पहले ये तूफ़ान ब्रह्मा बाबा को आते हैं, जो बाबा अनुभव भी बताते हैं। तुम कहेंगे बाबा आपको तूफ़ान कैसे आएंगे, आप तो बुज़ुर्ग हो। तो बाबा कहते हैं हमारे पास सब आते हैं, नहीं तो हम तुमको कैसे सावधान करें। परंतु बच्चे बाबा को बताते ही नहीं, तूफ़ान में गुटखा खाकर डूब मर जाते हैं। माना माया उनको मार डालती है, माना बाबा से छुड़ा देती है, अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं 1-2 को याद दिलाते रहो। बाबा को पत्र तो लिखो, हर बात में 1-2 को सावधान करो। माया बड़ी तीखी है, घुसा मार देती है। तुम बच्चे सारी दुनिया के सच्चे सोशल वर्कर्स हो। फिर हद के सोशल वर्कर माना समाज सेवी हो, सोशल वर्कर माना समाज सेवा करने वाले हो। तो दुनिया बाबा कहते हैं वो दुनिया वाले कैसे, हद के सोशल वर्कर हैं। ये बाप तो सारी दुनिया की सेवा करने वाला है। सारी पतित दुनिया को पावन बनाना ये एक शिव बाबा के ऊपर है। बाप को ही बुलाते हैं। ऐसे बाप को बाप कहकर फिर बच्चे भूल जाते हैं। ऐसे बाप को, ऐसे पिता को बाप कहकर कहते हैं तुम माता पिता, फिर बाबा कहते हैं, फिर बच्चे भूल जाते हैं। ये गीत भी कोई टच किया हुआ है, जैसे कोई शास्त्र भी अच्छे बने हुए हैं जो मनुष्य अपने पात्र रखते हैं। यहाँ तो शास्त्र चित्र आदि कुछ भी नहीं, ये चित्र भी अपने ही बनाए हुए हैं। वह सब चित्र हैं संशय बुद्धि बनाने वाले, ये सब चित्र कैसे हैं, निश्चय बुद्धि बनाने वाले। दुनिया को तो ये मालूम ही नहीं कि भारत स्वर्ग था, तो भारत का कितना मान है। यहाँ ही शिव बाबा आते हैं, शिव को बाबा कहते हैं, फिर है ब्रह्मा बाबा। विष्णु को बाबा नहीं कहेंगे, शिव को बाबा कहते हैं, फिर कहते हैं ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते हैं विष्णु को बाबा नहीं कहते। यह भी तुम जानते हो, दुनिया के मनुष्य तो कहते हैं हे पतित पावन आओ, हम पतित हैं आकर हमको पावन बनाओ। परंतु ये नहीं जानते कि वह पतित से पावन कैसे बनाएंगे, कहाँ ले जाएंगे। बुलाते तो हैं परमात्मा को, लेकिन वो पतित से पावन कैसे बनाते हैं और पावन बना के कहाँ ले जाएंगे, तो बाबा कहते हैं ये नहीं जानते। बस तोते की तरह बोलते हैं, बगैर अर्थ कुछ भी नहीं जानते। ओ गॉड फादर कहते हैं, फादर माना प्रॉपर्टी, और किसको फादर नहीं कहा जाता। तो बाबा कहते हैं ओ गॉड फादर कहते हैं, लेकिन अपने पिता को ही नहीं जानते। विष्णु और शंकर को भी फादर नहीं कह सकते, पिता नहीं कह सकते, और किसी को भी कैसे कहेंगे। सब समझते हैं कि गॉड फादर निराकार ही है। आत्मा
इस देह में आकर पुकारती है ओ गॉड फादर। बाप आकर हमको देही अभिमानी बनाते हैं। तुम बाप को कहते हो बाबा हमको पावन बनाओ और पावन दुनिया में ले चलो। शिव बाबा आते हैं भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाने। शिव बाबा आते हैं इस भारत में भारत को फिर से पवित्र पावन बनाने। बाप कहते हैं तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले पावन थे, तुम ही चाहते हो कि हम पावन बने। स्वर्ग को याद भी करते हो। बैकुंठ कहने से श्री कृष्ण याद आता है। ये नहीं समझते कि प्रवृत्ति मार्ग के महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण को याद करें। बैकुंठ कहने से श्री कृष्ण को याद करने लग पड़ते हैं। अब मनुष्य चाहते हैं शांति। ये सारी दुनिया का क्वेश्चन है, ये सारी दुनिया का प्रश्न है कि शांति चाहिए। उसकी जवाबदारी किसके ऊपर है? शिव बाबा के ऊपर है। जब भारत नरक हो जाता है तो उसको स्वर्ग बनाने बाप ही आते हैं। नरक फिर कौन बनाता है, कब बनाते हैं, ये कोई नहीं जानते। नरक फिर रावण बनाता है और द्वापर से बनाता है तो बाबा कहते हैं कोई नहीं जानता। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्गवासी बनाने आया हूँ, माना सतयुग का राज्य देने आया हूँ। स्वीट वर्ड में ले जाए फिर तुमको स्वीट बादशाही में भेज देंगे। पहले बाबा हमको स्वीट वर्ड में, उस मीठे मीठे परम धाम में, उस प्यारी दुनिया में ले जाएंगे, हम आत्माओं की दुनिया में, उस स्वीट साइलेंस वर्ड में ले जाएंगे। फिर तुमको बाबा कहते हैं स्वीट बादशाही में भेज देंगे, सतयुग में भेज देंगे। ऐसे बाप से तो रात दिन पढ़कर पूरा वर्षा लेना चाहिए। वास्तव में रात दिन कोई पढ़ाया नहीं जाता। बाबा कहते हैं सवेरे और रात को 1 घंटा रेगुलर पढ़ाई करो। सवेरे का समय तो जैसे सबको मिलता है, 1 सेकंड की बात है। सिर्फ बाबा और बरसे को याद करना है, सिर्फ बाबा और बरसे को याद करते रहना है। 2 चीज़ें बार बार बाबा कहते हैं, अल्फ और बे को याद करो, बाबा और बादशाही को याद करो। फिर भी तुम भूल जाते हो। फिर कहते हो बाबा हम क्या करें, याद भी बड़ी सहज है। बाबा कहते फिर भूल जाते हो, फिर कहते बाबा हम क्या याद करें, तो बाबा कहते हैं याद तो बड़ी सहज है। सृष्टि चक्र का ज्ञान भी बड़ा सहज है। ये है पाप आत्माओं की दुनिया, कलयुग है पाप आत्माओं की दुनिया। तुमको पुण्य की दुनिया में जाना है तो क्या करना है, उसके लिए शिव बाबा को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए भी बहुत सहज है, तो बाप बच्चों को ज़रूर याद करते हैं। बाबा कहते हैं फलाने की कभी चिट्ठी नहीं आती, क्या हो गया। बाद जब सामने आते हैं तो बाबा पूछते हैं क्या बेहोश तो नहीं हो गए थे। बाबा कहते हैं बेहोश तो नहीं हो गए थे, माया का घूसा तो नहीं खा लिया था, विकार में तो नहीं गए थे जो बाबा को भूल गए थे। तो बाप के साथ इतना प्यार नहीं, पाई पैसे कमाने वाले के साथ प्यार हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इतना जो बाबा सतयुग का वर्षा देता है उससे तो प्यार नहीं रहता, पाई पैसे कमाने वाले के साथ बच्चों का लव हो जाता है, प्यार हो जाता है। तो बाबा को समाचार देना चाहिए, बाबा हम जीते हैं, खुश हैं, औरों को भी परिचय देते रहते हैं। बाबा तो रोज़ मुरली में याद प्यार भेजते हैं, बाकी एक एक का नाम तो नहीं लिख सकते हैं, तो बच्चों को भी अपना समाचार देना चाहिए। इस समय सारी दुनिया का मुंह जैसे काला हो गया है, उनको बाबा आकर गोरा बनाते हैं। बाबा भारत का मुंह फेर देते हैं, कांटों के जंगल को फूलों का जंगल बनाते हैं। तो कैसा जादूगर है बाबा। स्वर्ग के बगीचे में भारत ही होता है, वहाँ ये नहीं पता रहता कि हमारे पीछे और कौन कौन आने वाले हैं। समझते हैं बस कि हम ही विश्व के मालिक हैं। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, माना फूलों का जैसे गार्डन ऑफ अल्लाह, भगवान का जैसे बगीचा है।
फिर जंगल को कोई गॉड नहीं बनाते, जंगल कोई गॉड नहीं बनाते। इस फूलों के बगीचे को बाबा तो फूलों का बगीचा बनाते हैं, और रावण क्या करता है, इसको जंगल बना देता है। तो बाबा कहते हैं जंगल भगवान नहीं बनाते, वह तो रावण बनाते हैं। रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, जिसको कोई नहीं जानते। रावण माना 5 विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। तो ये हमारे पुराने दुश्मन हैं। बाबा पूछते हैं तुम किसकी संतान हो? बाबा हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा के पुत्र हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम बाबा के बच्चे बने ही हो वर्षा लेने के लिए। बाबा कहते हैं याद रखना, भूलना नहीं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अरे तुमको जो नरकवासी बनाते हैं उसको तो तुम याद करते हो, और जो स्वर्ग में ले जाते हैं शिव बाबा, उस बाप को तुम भूल जाते हो। तो बाप को नहीं भूलेंगे, वर्षे को भी नहीं। अब जब बाबा को नहीं भूलोगे तो वर्षे को भी नहीं भूलेंगे। इस समय तो बाबा जैसे संग पर हाजिर नाजिर है। कहते भी हैं हाजिरा हजूर, वह भी गुप्त है। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनको देखते हैं। आत्मा गुप्त है तो बाबा भी गुप्त है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनको देखते हैं। आत्मा शरीर में आकर बोलती है मुझे भी शरीर चाहिए, नहीं तो आऊँ कैसे? गर्भ में आऊँ तो गर्भ जेल में आना पड़े। मैं गर्भ जेल में क्यों आऊँ? मैंने कौन सा गुनाह किया है? शिव बाबा कहते हैं मैं गर्भ जेल में क्यों आऊँ, मैंने कौन सा गुनाह किया है? मैं तो इस धरती को स्वर्ग बनाने आता हूँ, तो मैं गर्भ जेल में क्यों आऊँ? गर्भ महल तो होता है स्वर्ग में, तो हम स्वर्ग में आकर क्या करेंगे? शिव बाबा कहते हैं मैं स्वर्ग में आके क्या करूँगा? वहाँ तो तुम बच्चे सब स्वर्ग में सुख में रहते हो, तो मैं वहाँ आके क्या करूँगा? स्वर्ग का मालिक तो बाबा तुम बच्चों को बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मैं स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। यहाँ सम्मुख बैठकर सुनने से सबको अच्छा लगता है। ब्रह्मा बाबा जब मुरली सुनाते थे तो उनके सामने बैठकर सुनने में बहुत अच्छा लगता था। तो बाबा कहते सबको बहुत मज़ा आता है। यहाँ से बाहर जाने से सब भूल जाते हैं। 21 जन्मों की राजाई लेना और साधारण प्रजा में पद पाना, फ़र्क तो बहुत है ना। भील लोग रोटला खाते हैं, साहूकार माल खाते हैं। फ़र्क है मर्तबे का, परंतु दुखी तो दोनों ही होते हैं। साहूकार भी हो भले उनके पास भी दुख होता है। कहीं हेल्थ है यहाँ तो कहीं वेल्थ नहीं, और कहीं वेल्थ नहीं है तो वहाँ हेल्थ नहीं है। तो दुखी तो इस कलयुग में सभी हैं। स्वर्ग में फिर सब सुखी होते हैं, परंतु मर्तबा नंबरवार है। हमको पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है। इस समय हमें जैसे श्रीमत मिलती है शिव बाबा की, तो माता पिता को फॉलो करना पड़े। माता पिता तो साकार में चाहिए ना। शिव बाबा को तो पुरुषार्थ करना नहीं है। मम्मा बाबा पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेते हैं। फिर जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह गद्दी पर बैठते हैं, पास विद ऑनर होते हैं। तो बाबा कहते हैं 8 जो बच्चे हैं बाबा के वो पास विद ऑनर होते हैं, उसमें आना है। उसमें नहीं तो 108 की माला में आओ। मार्जिन तो 16,108 की भी है, तो 16,108 की भी बहुत बड़ी माला है। तो बाबा कहते हैं 8 में आओ, 8 रतन में आओ, या फिर 108 में आओ, और नहीं तो बाबा कहते हैं 16,108 की माला में तो आओ कम से कम। उसको बैठ खींचते हैं। यहाँ माला जपने की बात नहीं। बाप तो कहते हैं फॉलो करो। ये ब्रह्मा बूढ़ा पढ़कर पास हो नंबर 1 हो में जाता है। मम्मा जवान भी नंबर 1 में जाती हैं। मम्मा भी बाबा कहते हैं नंबर 1 में चली जाती हैं। तो तुम पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? गफलत क्यों करते हो? बाप को पत्र भी नहीं लिखते, याद भी नहीं करते। प्रण करके कर जाते हो, परंतु बाहर जाते हो तो खलास हो जाता है। प्रण करते हो बाबा हम आपके बनेंगे, और जब यहाँ से जाते हो तो बाबा कहते हैं सब खलास कर देते हो। हम भी कहते हैं जो कोई शास्त्र में नहीं, बाबा कहते हैं हम भी कह देते हैं तुम बाहर जाने से भूल जाएंगे। कहते हैं बाबा हम नहीं भूलेंगे, फिर भूल जाते हैं। वंडर है ना।
तो बाबा कहते हैं बिल्कुल नई पढ़ाई है जो किसी शास्त्र में नहीं है, कोई समझ नहीं सकते। अब बाबा ने दृष्टि दी है इस अंतिम जन्म में। बाबा सुनाते हैं, हम गीता भी पढ़ाते हैं, नारायण का पूजन भी करते हैं। हम गीता पढ़ाते हैं, नारायण का भी पूजन करते थे। गद्दी पर भी नारायण का चित्र रखते थे। ब्रह्मा बाबा नारायण का पूजन करते थे, गीता भी पढ़ते थे, गद्दी पर नारायण का चित्र रखते थे। लक्ष्मी हिस्ट्री भी सुनाते थे, कैसे लक्ष्मी को मुक्त किया। तो दुनिया वालों से बड़ा युक्ति से चलना चाहिए। तुम भी गुप्त रीति बाबा का परिचय देते रहो, बाप और बसे को याद करो। तो बाबा कहते थे हम भी ये सब करते थे, लेकिन जब से बाबा का ज्ञान मिला तो बाबा को सच्चा ज्ञान मिला, ब्रह्मा बाबा को। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम बच्चे भी बाबा का परिचय सबको देते रहो, बाप और बरसे को याद करो। स्वर्ग के हैं देवी देवता, इसीलिए लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाया है। पहले त्रिमूर्ति नहीं डाला था, क्योंकि ब्रह्मा को देख बिगड़ जाते थे। परंतु ब्रह्मा बगैर काम कैसे हो, बीके के बाप को नहीं देखेंगे तो काम कैसे होगा। तो बाप कहते हैं गीता में लिखा हुआ है, मन मना भव मध्याजी भव। चाहे मुक्ति का या जीवन मुक्ति का, दोनों का वर्षा मैं दे सकता हूँ और कोई नहीं। शिव बाबा कहते हैं मुक्ति का माना मोक्ष धाम जिसको कहते हैं, परम धाम में आत्माएं जाती हैं, उसका वर्षा, और जीवन मुक्ति माना स्वर्ग का वर्षा, दोनों मैं दे सकता हूँ और कोई नहीं। बहुत समझने की बातें हैं। अमृत बेले उठकर विचार सागर मंथन करना है जरूर। दिन में भल काम करो, परंतु अमृत बेले 4 बजे से 5 बजे तक बैठकर याद करो तो बहुत सुख फील होगा। भल दिन भर काम करो, अमृत बेले 4 से 5 उठकर बाबा को याद करो, तो बाबा कहते हैं तुमको बहुत सुख का अनुभव होगा। बाबा स्वीट होम से हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं, फिर चले जाते हैं। शिव बाबा स्वीट होम से हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं, फिर चले जाते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी ये विकारों की खाद निकल जाएगी। जब सच्चा सोना बन जाएंगे तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। अगर उच्च पद पाना है तो पुरुषार्थ से क्या नहीं हो सकता है। बाप फिर भी कहते हैं इस ईश्वरीय बचपन को नहीं भूलना। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए, याद से ही तुम कंचन बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, किसी भी प्रकार की गफलत नहीं करनी है, माना समय बर्बाद नहीं करना है। 1-2 को सावधान कर बाप की याद दिलाए उन्नति को पाना है। अपने ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं है। दूसरा, माता पिता को फॉलो करते रहना है। माया के तूफान से डरना नहीं। माया की कोई भी परिस्थिति आए तो बाबा कहते हैं उससे डरना नहीं। अमृत बेले बाप के याद में बैठकर सुख का अनुभव करना है। वरदान है आज की मुरली से, दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी भव। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। तो दृढ़ता से कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ और पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो। दृढ़ संकल्प हो कि मुझे करना ही है। दूसरे के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। माना दूसरा आपके साथ कोई है, अब वो आलस में अलबेलेपन है, तो बाबा कहते हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। त्रिकालदर्शीपन की स्थिति के आसन पर बैठकर जैसा समय वैसी विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो, तब प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन तैयार होगा और उस संगठन की किरणें बहुत कार्य करके दिखाएंगी।
बाबा कहते हैं पहले समय जैसी विधि से पहले स्वयं सिद्धि स्वरूप बनो, तब प्रयोगशाली आत्माओं का एक जो संगठन, शक्तिशाली संगठन तैयार होगा, उस संगठन की किरणें, उस संगठन की प्रकाश बहुत दूर तक फैलेगा और बहुत कार्य करके दिखाएगा। स्लोगन है आज की मुरली से, सर्व की दुआएं प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि हैं। जो सर्व की दुआएं प्राप्त करते हैं वही संतुष्ट मणि हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। इस संकल्प को दृढ़ता से मन में दोहराएंगे। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ या मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, और शक्तियों का सकाश इस विश्व को चारों तरफ, जब चारों तरफ त्राही त्राही है, तो ऐसे समय में हम आत्माओं का कर्तव्य है इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में हर संकल्प के साथ इस विश्व को सकाश देते चलें। ओम शांति।